अस्सलामुअलैकुम जी। एक नया दिन और एक नया क्रिकेट कैप्सूल्स का एपिसोड बाय लाइबा अब्बासी ऑन देसी स्पोर्ट्स। लेकिन अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को यार। प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं मेरी प्रेडिक्शन सुनने के लिए फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल कल खेला जाएगा जो दुबई में 2 बजे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन आप भी बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन इससे पहले कि आप मेरा एनालिसिस सुने, just subscribe this YouTube channel, press the bell icon to never miss any video from my side, and to follow us on TikTok, Facebook and Instagram. You can just get into our description box, follow all the links that are mentioned over there. Let's start off with our today's video. आज दुबई क्रिकेट स्टेडियम नहीं बल्कि दुबई में जो है ट्रेनिंग सेशंस हुए। दिन में इंडियन क्रिकेट टीम ने ट्रेनिंग की। एज सच उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की, ना बैटिंग की, ना बॉलिंग की, ना फील्डिंग की। देयर वर जस्ट सम ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जिन्होंने कुछ डिफरेंट खेल खेले, एक्टिविटीज की, एंड दे वर जस्ट हैविंग अ बैंटर। रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर साहब जो उनके कोच हैं, उन सबका तीनों ने पिच पे खड़े होकर काफी देर उसका मुआयना किया पैट कमिंस की तरह कि ये कैसी पिच है, कल के दिन पे कैसे परफॉर्म करेगी। आई डोंट नो, मे बी उन्होंने इसलिए प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि उनके पास इतना वैसे ही बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट द एडवांटेज बिकॉज ये जो डिस्कशन है ये काफी देर से हो रही है, काफी अरसे से हो रही है, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस डिबेट क्योंकि किसी ने मानना तो है नहीं, ठीक है, किसी ने मानना तो है नहीं। तो इसके बारे में बात करना ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। सो लेट्स जस्ट नॉट गेट इनटू दैट डिबेट। बट ये है कि दिन में ये हुआ इंडियन क्रिकेट टीम ने, और रात को जो है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है वो कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी, प्रॉपर ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। पिच का मुआयना भी किया होगा, जाहिर सी बात है। बट द थिंग है इसके काफी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज के दिन पे, और स्पेशली इंडियन क्रिकेट टीम पे बहुत ज्यादा फोकस था। बात ये हुई कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली कल अपनी रिटायरमेंट, ओडीआई रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, क्योंकि जैसे 2024 में T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने वर्ल्ड कप जीत के फौरन से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। पहले रोहित ने की, फिर विराट ने की कि भाई दिस इज द एंड, क्योंकि आप जीत जाते हो सो दैट देयर कुड बी नो बेटर टाइम टू अनाउंस योर रिटायरमेंट, ठीक है। सो दैट इज द रीजन के रोहित और विराट ने अपनी रिटायरमेंट T20 से उस वक्त अनाउंस कर दी। अब आते हैं ओडीआई पे। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया कल का फाइनल जीत जाता है तो फिर शायद विराट और रोहित कल ही रिटायरमेंट ले ले जीतने के बाद, बिकॉज इससे ज्यादा बेहतर मोमेंट इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्या होगा कि दे वुड वांट टू एंड देयर चैप्टर्स, ठीक है, इस तरह के नोट पे। देखो यार, आई फील लाइक न्यूजीलैंड शुड विन दिस फाइनल। मतलब मुझे नहीं पता, मे द बेस्ट टीम विन। जाहिर सी बात है, आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे लगता है इस टीम को जीतना चाहिए, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, जाहिर सी बात है। मैं यही कहूंगी मे द बेस्ट टीम विन। जो प्रेजेंट डे पे अच्छा परफॉर्म करेगी वही टीम जीतेगी, क्योंकि ये जो सेमीफाइनल और फाइनल का स्पॉट होता है ना, इसमें क्रिकेट ऐसी होती है कि आपको नहीं होता कि सारा एक साइड पे जाएगा, ये नहीं होता। ये बहुत तगड़े मैचेस होते हैं सेमीफाइनल और फाइनल के, 19-20 का फर्क होता है टीम्स के बीच में। सो कोई भी टीम जो उस वक्त अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जो एक ओवर तो है T20 में होता है, लेकिन अगर आप एक अच्छा स्पेल भी डाल देते हो ना, सो दैट कैन चेंज द एंटायर गेम। तो ये सीन होता है ओडीआई में, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट न्यूजीलैंड के पास अपनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, इंडिया के पास अपनी स्ट्रेंथ है। देखो मुझे ये लगता है अफगानिस्तान के पास बहुत बेहतरीन स्पिन अटैक था। अगर बात करें इंडिया के टक्कर का स्पिन अटैक, सो आई फील लाइक अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड आर द वंस, बिकॉज अफगानिस्तान के पास अफगानिस्तान तो खैर जल्दी बाहर हो गई, उसकी वजह यह है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है ना दैट इज देयर स्पिन, ठीक है। और पाकिस्तान में स्पिन वैसे ही काम नहीं आ रही थी, आप लोगों ने देखा होगा उस तरह से। अगर ये लोग दुबई में अपने मैचेस खेलते ना अफगानिस्तान, सो आई कैन बेट यू दैट दे वुड हैव मेड इट टू द सेमीफाइनल स्पॉट, क्योंकि उनकी स्पिन जो है ना उनकी स्ट्रेंथ है। तो सेम गोज फॉर न्यूजीलैंड के पास भी बहुत तगड़े स्पिनर्स हैं। आप मिचेल सैंटनर की बात करो, उससे ज्यादा उससे बेहतर इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में लेफ्ट आर्म स्पिनर है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट मिचेल सैंटनर रूल कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा पार्ट टाइम में रचिन रविंद्रा आ जाते हैं, पार्ट टाइम में ग्लेन फिलिप्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनके पास कौन है, सो देव गॉट लॉट्स ऑफ ऑप्शन। माइकल ब्रेसवेल है उनके पास बहुत जबरदस्त। सो उनका भी स्पिन डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है। सो यू कांट से कि भाई नहीं कल के दिन पे तो मसला होगा क्योंकि न्यूजीलैंड ऐसे है। मैट हेनरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर न्यूजीलैंड ने कोई जिसे कहते हैं ना फाइनल कंक्लूजन नहीं दिया कि इफ मैट हेनरी वुड प्ले और नॉट, ये बात हुई थी। तो देखते हैं कल के दिन पे क्या होता है, कौन सी टीम जीतती है। लेकिन अगर बैटिंग में बात की जाए तो दोनों टीम्स बराबर आती है मेरे ख्याल से। हाँ डेप्थ है, इंडिया की बैटिंग में बहुत डेप्थ है, लेकिन न्यूजीलैंड कैन ऑल्सो मैनेज वेल क्योंकि उनके पास ओपनिंग स्टैंड बहुत तगड़ा है। मतलब ओपनर उनके पास रचिन रविंद्रा है, फिर मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर बात करें तो ग्लेन फिलिप्स आ जाएगा, फिर मिडिल ऑर्डर में उनका तगड़ा है डैरिल मिचेल है, ठीक है।
और कौन है, टॉम लैथम है. सो आई फील लाइक दे कैन रियली मैनेज इट वेल. व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. बट आई एम कंफ्यूज कहाँ पे, क्या कल वो डेविन कॉनवे के साथ जाएंगे या इधर दे वुड गो विद विल यंग. मुझे लगता है क्योंकि डेविन कॉनवे का अगर रिकॉर्ड देखा जाए सो इट इज सो ब्रिलियंट अगेंस्ट इंडिया. बट लेट्स सी के हु वुड दे गो विद. मुझे लगता है कि वो अपने उसी जो एक रिपीटेड कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है उसी के साथ जाएंगे. दे वुडंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, तो मुझे ये लगता है. और अगर फील्डिंग की बात करें तो उसका मुझे लगता है न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, बिकॉज वो फ्लाई करते हैं यार, वो उड़ते हैं, उनके पर लगे हुए पीछे. सो यू कैन रियली नॉट अंडरमाइन देयर फील्डिंग एबिलिटी. बट यार मेरा अगर दिल बताऊं ना तो दिल मेरा न्यूजीलैंड बोल रहा है भाई, न्यूजीलैंड यू हैव टू डू दिस. केन विलियमसन, इट्स अ डू और डाई मैच फॉर यू. ठीक है, आपको करना पड़ेगा. आपको फील्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हो करो, बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हो करो, लेकिन देयर आर नो ऑप्शंस फॉर मिस्टेक्स टुमारो. ठीक है, कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है. यू हैव टू लीव द बिग स्टेज विद अ स्माइल और इधर यू हैव टू मेक इट अ बिग डील फॉर यू. ठीक है, आप इसको बिग डील बनाओ अपनी. मतलब यू गाइज आर वेरी हार्ड वर्किंग, आई नो इट. और अब हमें पता है हम ऑस्ट्रेलिया को बहुत कर रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका को कर रहे हैं, लेकिन हम न्यूजीलैंड को नहीं देख रहे थे. दे मेड इट टू द फाइनल्स ऑफ टूर्नामेंट विदाउट द ट्रियो ऑफ ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी और एक कौन है, एक का नाम मैं भूल गई. तो मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड को जो है ना उधर ओवरशैडो या ओवरलुक करना चाहिए. बहुत अंडरडॉग्स हैं, उनको उस तरह का नहीं मिलता. इंग्लैंड जब जीता था फाइनल 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप, आपको याद ही होगा, तो कितना कंट्रोवर्शियल टॉपिक था वो. लेकिन मजाल है जो न्यूजीलैंड ने कुछ कहा हो, बिकॉज बहुत बहुत काम लोग हैं, बहुत जिसे कहते हैं ना पीसफुल लोग हैं. मैं कहती हूँ कि मेरे दिल के करीब, पाकिस्तान से ज्यादा जो है ना करीब मेरे दिल के अगर कोई टीम है तो दैट इज न्यूजीलैंड. कसम से, नॉट इवन लाइंग. व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. बट द प्रेडिक्शन इज दैट न्यूजीलैंड इंशाल्लाह विल विन टुमारो. लेकिन मेरा दिमाग वंस अगेन कह रहा है कि इंडिया जीतेगा, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम व्हाट विद साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड. क्यों चोक कर जाते हैं प्रेजेंट डे में. गाइज लुक, sympathy is not always an option. ठीक है, you guys need to do hard work. You guys need to give it your all on the present day. जो प्रेजेंट डे पे सबसे बेहतर खेलेगा हर कोई उसी को सपोर्ट करेगा. एडवांटेजेस हैं, इवन उनके खुद अपने बॉलर मोहम्मद शामी ने एक्सेप्ट किया कि उनके पास एडवांटेजेस हैं. बट अब क्या कर सकते हैं, 2-3 माह पहले की बात थी कि उनके पास एडवांटेजेस होंगे. बट आपको खेलना है, आपको जीतना है, एंड वी आर सपोर्टिंग यू, वी आर रूटिंग फॉर यू. व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ.